गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं नवलाल सर एम्बिशन ट्यूशन सेंटर महुआवा। आज मैं हिंदी व्याकरण का एक शानदार टॉपिक संधि लेकर आया हूँ, जो 9th 10th और 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 12th में 100 मार्क्स का हिंदी पूछता है, उसमें 60 मार्क्स व्याकरण से रहता है, और 10th में भी 100 मार्क्स हिंदी पूछता है, उसमें 60 मार्क्स व्याकरण से रहता है। आज हम लोग संधि पढ़ेंगे, संधि के ट्रिक पढ़ेंगे। आज एकदम जबरदस्त क्लास होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, एकदम संधि आपके माइंड में कर देंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं नवलाल सर एकदम आज संधि का ऐसा ऑपरेशन करेंगे, ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि एकदम जबरदस्त आपको दिमाग में ही जाएगा, दूसरे जगह नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए तो संधि नाम है संधि। मान लेते हैं कि जो घर में यदि पति पत्नी का झगड़ा हो जाए, पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो लोग आते हैं और पति पत्नी को मिला देते हैं। जब झगड़ा हो जाता है तो वो अलग अलग हो जाते हैं। जब अलग अलग हो जाते हैं तो उसे कहते हैं विच्छेद, यानी कि संधि विच्छेद। अलग हो गए तो उसका विच्छेद हो गया, संधि विच्छेद हो गया, और उसी को लोग आकर के मिला देते हैं। जब पति और पत्नी अलग हो जाते हैं और उसको आकर मिला देते हैं तो उसी का तो नाम है संधि, यानी कि दोनों को आकर जोड़ दिए। तो चलिए देखिए संधि क्या है। तो देखिए संधि दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देखिए गण जोड़ इस, गणेश। अब देखिए यहाँ दूसरा है, यानी कि दूसरा अक्षर है, यहाँ पर दूसरा अक्षर है, दोनों मिलकर एक और शब्द बना दिए, इसे कहेंगे गणेश। फिर देखिए पुस्तक जोड़ आलय, यानी कि पुस्तकालय, दो मिलकर एक हो गए ना। और फिर देखिए संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक में स्वर संधि, 2 में व्यंजन संधि, 3 में विसर्ग संधि। अब देखिए बारी बारी से इसका हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए स्वर संधि, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे कौन संधि कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे में देख लीजिए भाव जोड़ अर्थ, भावार्थ, इसके रूप में परिवर्तन हो गया कि नहीं? एकदम हो गया। फिर कह रहा है परीक्षा जोड़ अर्थी, परीक्षार्थी, नदी जोड़ इस, नदीस। ये सब उदाहरण स्वर संधि का है। अब अगला संधि देखेंगे कि जो स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है, चलिए उसका भी देख लेते हैं। चलिए देखिए स्वर संधि को कितने भेद होते हैं। क्या होगा यहाँ पे? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। देखिए 1 में हो जाएगा दीर्घ संधि, 2 में हो जाएगा गुण संधि, 3 में हो जाएगा वृद्धि संधि, 4 में हो जाएगा यंग संधि, 5 में हो जाएगा अयादि संधि। अब देखिए दीर्घ संधि किसे कहते हैं? यदि संस्कृत पढ़ाते तो उसका सूत्र भी लिख देते दीर्घ संधि का, लेकिन पढ़ाएंगे 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत में भी पढ़ाएंगे। चलिए अभी हिंदी में देखिए दीर्घ संधि, इसको संस्कृत में इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। कहने का अर्थ है दो समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, उसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। तो वही लिखे हैं, देखिए यहाँ परिभाषा है, दो समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं उसे दीर्घ संधि कहते हैं। एकदम भोजपुरिया परिभाषा लिखे हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए दीर्घ संधि का नियम, इसमें नियम होता है बनाने का, यानी कि नियम कहिए या ट्रिक कहिए। तो देखिए अ हो या आ हो, फिर प्लस, प्लस नहीं कहेंगे लेकिन इसे क्या कहेंगे? जोड़ कहेंगे, हिंदी पढ़ा रहे हैं ना। देखिए अ या आ, जोड़ आ या अ, अगर दोनों में रहे ऐसा तो क्या बनेगा? आ ही बनेगा।
ठीक है, जैसे यहाँ पे समझा रहे हैं, जैसे अ प्लस अ बराबर कितना होगा, आ होगा। आ प्लस अ बराबर कितना होगा, आए होगा। आई किया आ प्लस आ बराबर कितना होगा, आ होगा। या अ प्लस आ बराबर आ। देखिए सब स्थिति में क्या आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लिख दिए हैं शॉर्टकट। इसमें कोई टेंशन नहीं है कि या अ या आ जोड़ आ या अ रहे तो क्या आएगा, आ ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण बहुत स्पष्ट है, कह रहा है हिम जोड़ आलय, तो ही म कहने पर अ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ का अ जोड़ यहाँ का आ, तो देखिए तो ही मा आ, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, आ। तो आ कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे हिमालय, हिमालय। तो यहाँ आ कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया हिमालय, आ यहाँ आ गया। और देखिए इसमें परीक्षा आ रहा है ना, परीक्षा आ प्लस अ, तो क्या बनेगा, आ। तो परीक्षा, परीक्षार्थी यानी कि परीक्षार्थी, आ यहाँ पर आ जा रहा है छा में। अब यहाँ पर देखिए पुस्तक जोड़ आलय, तो पुस्तक क कहिएगा तो अ आएगा, क अ, तो देखिए तो अ आ रहा है, आ इधर है आ, तो क्या आ जाएगा मिलकर, आ बनाएगा। तो पुस्तका आ नहीं आ रहा है आ यहाँ पर, तो पुस्तकालय। ठीक, उसके बाद देखिए भाव जोड़ अर्थ, भाव ओ तो यहाँ आ रहा है, उसके बाद दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आ। तो देखिए तो भावा भावार्थ, क्या हो जाएगा, भावार्थ। चलिए उसके बाद देखते हैं नियम ख। चलिए नियम ख देखिए, हर्षई या दीर्घई जोड़ दीर्घई या हर्षई, अगर कोई हो तो क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। देख लीजिए यहाँ पे ऐसा अगर हर्षई रहे, हर्षई हर्षई इस तरह का रहे, हर्षई इस तरह का रहे, तो इसका अर्थ क्या होता है, हार्सिन की। अगर दीर्घई इस तरह का रहे तो इसका अर्थ होता है दीर्घिन की। तो चलिए देखिए यहाँ पे गिरी जोड़ इसका अर्थ है हर्षई, ई हुआ, इसका अर्थ दीर्घई, दोनों मिलकर क्या हो गया, दीर्घई, दीर्घई यानी कि गिरी जोड़ इस, गिरीश, यहाँ पे हर्षई है तो दीर्घई आ गया है। यहाँ पे देख लीजिए फिर कह रहा है मही जोड़ इंद्र बराबर महेंद्र, यहाँ पे फिर दीर्घई है, देखिए दीर्घई और उसके बाद दीर्घ आ, हर्षई, हर्षई और उसके बाद दीर्घई, तो दीर्घई हर्षई मिलकर कितना हुआ, दीर्घई। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आ गया दीर्घई। फिर कहा नदी जोड़ इस, तो दीर्घई और दीर्घई दोनों मिलकर दीर्घई हो गया। फिर कह रहा है कवि जोड़ इस, तो ई हो गया हर्षई और प्लस हर्षई दोनों मिलकर दीर्घई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दीर्घई हो जाएगा। फिर देखिए नियम ग, क्या ऊ रहे हर्षौ दीर्घौ, हर्षौ रहे या दीर्घौ रहे, जोड़ दीर्घौ रहे या हर्षौ रहे, तो दोनों मिलकर क्या होगा, दीर्घौए होगा। अब देख लीजिए इस तरह का रहेगा हर्षौ, हर्षौ रहेगा तो इसका अर्थ होता है तारकुन, इसका अर्थ होता है तारकुन। और दीर्घौ रहे तो इसका अर्थ होता है बार्जुन। ठीक है, अब देखिए भानु जोड़ उदय, तो ऊ इस तरह का ऊ आ रहा है। ठीक, उदय तो यहाँ पर भी ऊ क्या हुआ, दीर्घऊ यानी कि भानुदय। फिर देखिए बधु जोड़ उत्सव, बधु दीर्घऊ है और वहाँ यहाँ पर हर्षऊ है, दोनों मिलकर कथी हो जाएगा, दीर्घऊ यानी कि बधुत्सव। अब देखिए भू जोड़ ऊर्जा, यहाँ पर दीर्घऊ है और यहाँ पर भी दीर्घऊ है, तो क्या होगा, दीर्घऊ ही होगा। तो देखिए दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घऊ, तो भू ऊर्जा हो गया। चलिए इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। यहाँ से हम लोग
गुण संधि स्टार्ट करके गुण संधि, वृद्धि संधि और यौन संधि। इतना ही पर मैं वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।